बच्चों, हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की कक्षा 1 का अध्याय नंबर 7 शक्तिशाली कौन को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि हिंदी साहित्य हमें सिर्फ भाषा यानी बोलना ही नहीं सिखाता, अपितु जीवन जीने की कला, उसके महत्व और मूल्यों से भी हमें अवगत कराता है। तो आइए इस अध्याय को प्रारंभ करते हैं। ये है अध्याय नंबर 7 शक्तिशाली कौन। इस पाठ में हमें बताया गया है कि हमें अनगिनत यानी जिसकी गिनती ना हो वो उपहार मिले हैं। किसने? किससे मिले हैं? प्रकृति से, ईश्वर से। क्या होता यदि सूरज नहीं होता, और क्या होता हवा ना होती? क्या होता आपको जीवन में आवश्यक चीजें जैसे कि जल, वायु, मिट्टी, भोजन आदि अगर आपके साथ में नहीं होते, आपके पास नहीं होते, तो कैसे जीवन जीते? आइए ऐसे शुरू करें। एक बार की बात है, हवा और सूरज में इस बात को लेकर झगड़ा यानी लड़ाई हो गई कि दोनों में कौन अधिक शक्तिशाली है, यानी जन दोनों में से कौन ज्यादा बलवान है। हवा ने कहा कि मैं ज्यादा शक्तिशाली हूं या मैं तुमसे बलवान, तुम मेरे आगे नहीं ठहर सकते। तो सूरज बोला, मैं सबसे ज्यादा बलवान हूं, मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूं। दोनों को अपनी अपनी शक्ति पर बड़ा बड़ा घमंड यानी बड़ा गर्व हो रहा था, प्राउड हो रहा था। इतने में सामने से एक आदमी आता हुआ नजर आया। सूरज बोला, जो इस आदमी को जो इस आदमी की चादर उतरवा देगा वही अधिक बलवान होगा, वही ज्यादा शक्तिशाली होगा। हवा ने शर्त मान ली, पहले तुम अपना बल दिखाओ, सूरज ने ये कहा। हवा तेजी से चलने लगी। उसने सोचा कि मैं इस आदमी की चादर उड़ा ले जाऊंगी। जैसे ही हवा चली, आदमी ने कसकर अपनी चादर को पकड़ ली और हवा और तेजी से चलने लग गई। जितने जोर से हवा चलती, आदमी उतने ही कसकर अपनी चादर को शरीर से लपेटता जाता, ताकि उसे ठंड न लग जाए और हवा में उसकी चादर कहीं उड़ न जाए। हवा उसकी चादर उतरवाने में सफल न हो सकी, यानी वो चादर नहीं उतरवा पाई। अब सूरज की बारी थी। सूरज तेजी से चमकने लगा। खूब गर्मी हो गई, आदमी को बहुत पसीना आने लगा। परेशान होकर उसने अपनी चादर उतार दी। इस प्रकार सूरज की जीत हुई, यानी सूरज जीत गया और हवा हार गई। अब बताओ कौन शक्तिशाली है? सूरज ने मुस्कुराकर पूछा। हवा का सिर शर्म से यानी लज्जा से झुक गया। हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ गुण होते हैं। क्या होते हैं? गुण होते हैं, कोई ना कोई खासियत होती है। अपने गुण को अधिक और दूसरों के गुण को कम समझना गलत बात है। ये बात हवा को सूरज ने समझाई। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जो आपके पास एबिलिटी है, जो आपके पास हुनर है, आप उसे बखूबी दूसरों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारी आज की हिंदी साहित्य की कक्षा यहीं समाप्त होती है। फिर से हिंदी साहित्य की कक्षा में ऐसे अध्याय लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।